वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाई पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर साधारण ब्याज के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। पिछले सेशन में मैंने पार्ट 3 के बारे में बात की थी, उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी अच्छा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल से उपलब्ध हो सके। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एलिगेशन से संबंधित एलिगेशन टाइप से कुछ संबंधित साधारण ब्याज के क्वेश्चन करवाए थे। आज उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। एक पिता ने अपने दो पुत्रों को, यहां लिख लेते हैं साधारण ब्याज पार्ट 4, साधारण ब्याज पार्ट, ठीक है, अपना ये सेशन होने वाला है पार्ट 4 के बारे में। एक पिता ने अपने दो पुत्रों को, एक पिता ने अपने दो पुत्रों को, अपने दो पुत्रों को 1,20,000 रुपए इस प्रकार, दो पुत्रों को 1,20,000 रुपए इस प्रकार दिए कि 18 साल, इस प्रकार दिए कि 18 साल का होने पर, 18 साल होने पर दोनों को समान धन मिले, होने पर दोनों को समान धन मिले। ठीक है, दोनों को क्या मिले भाई? समान धन मिले। ये अपने को क्वेश्चन में बोल रहा है। अभी एक पुत्र की उम्र है 12 साल, दूसरे पुत्र की है 14 साल। अभी एक पुत्र है 12 साल का, अभी एक पुत्र 12 साल का, एक पुत्र 12 साल का, वह दूसरा पुत्र 14 साल का। दूसरा पुत्र कितने साल का भाई? 14 साल का। ठीक है, पहला पुत्र 12 साल का है, दूसरा पुत्र 14 साल का है। यदि ब्याज की दर 5% हो, यदि ब्याज की दर 5% हो तो दोनों के लिए पुत्रों को कितना कितना धन दिया? तो दोनों पुत्रों को कितना कितना धन दिया? कितना कितना धन दिया? ये अपने को प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़े। ऐसे क्वेश्चन आरएस अभी पूछे भी गए थे, आरएस में भी पूछा गया था भाई। ठीक है, एक पिता अपने दो पुत्रों को क्या बोल रहे हैं कि 1,20,000 रुपये इस प्रकार देते हैं कि 18 साल का होने पर दोनों पुत्रों को समान धन मिले। ठीक है, अब दे रहा है कि दोनों जब 18 साल के हो जाएंगे तब उनको क्या मिले? समान धन मिले। अभी एक पुत्र की उम्र है 12 साल, दूसरा पुत्र है 14 साल का। ठीक है, इस प्रश्न में अपने पास दिया हुआ है क्या है भाई? अमाउंट इक्वल दिया हुआ है। अपने पास क्या दिया हुआ है इसमें? अमाउंट इक्वल। अमाउंट इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात सुने, एक पुत्र भाई कितनी साल का? फिलहाल कितना है? 12 साल का। ये लिख दिया भाई मैंने 12 साल। एक पुत्र है 14 साल का, तो यहां तो लिखता तो मैं 12 साल,
एक पुत्र लिख रहा हूं मैं 14 साल का, दोनों को होने कितने चाहिए भाई 18 साल के, यही बात है क्या। एलसीएम नहीं लिया मैंने, वैसे बताया बेसिक। एक पुत्र 12 साल का, दूसरा पुत्र 14 साल का, होनी कितनी चाहिए भाई इनके 18 साल तक की बातें कर रहे हैं। तो यहां से जब 12 से 18 बनेगा तो यहां से 6 साल का गैप हो गया, यहां से बच गए 4 साल का गैप हो गया। आपको ये बातें अच्छे प्रकार से भली बाती से समझ में आई होंगी। उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI या सिंपल इंटरेस्ट, P प्लस इंटरेस्ट लिख लेता हूं, ठीक है। अपने पास P की वैल्यू होती है 100, इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, दर को गुणा करते हैं समय से, यही होगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए SI बराबर क्या होगा, जैसे अपने पास दी हुई है दर R 5% दी, 5%, टाइम अपने पास दिया हुआ है 6 ईयर, तो यहां से ऐसा ही क्या बनेगा भाई 6 पंजू 30 बनेगा, 6 पंजू 30% ऐसा ही बनेगा। किससे बनेगा, फर्स्ट केस से बनेगा। सेकंड से क्या बनने वाला है, R बराबर 5% और T बराबर 4 ईयर, यहां से ऐसा ही क्या बनेगा 4 पंजू 20%, ठीक है। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्या बोल रहे हैं, और अपने पुत्र को इस प्रकार बांटता है कि समान दर मिले, बराबर बता रहा है, ओके। यहां से जब एक इसकी वैल्यू होगी 100, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 100 मानते हैं अपन तो, ठीक है। 100 तो ये होगी, 30 ये होगी, कितनी होगी पहले के लिए, इन दोनों का अमाउंट इक्वल बता रहा है, फर्स्ट का और सेकंड पुत्र का। तो फर्स्ट का यहां से अमाउंट मान लिया मैंने, अभी बातें करेंगे उसके बारे में। फर्स्ट के लिए ऐसा ये 30, सेकंड के लिए 20, तो फर्स्ट को ऐसे लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट को गुणा करेंगे 130 से, आपको समझ में आया हो। उसके बाद सेकंड को गुणा करेंगे 120 से, क्यों कर रहे हैं भाई, देखिए इसकी वैल्यू लिख दी 100, इंटरेस्ट आया अपने पास 30, 100 प्लस 30 130, तो फर्स्ट का तो हो गया 130, इसी प्रकार सेकंड का रखेंगे 100, सेकंड की वैल्यू ऐसा ही 20, तो यहां हो गया 120। यहां से अपन ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट बटे सेकंड बराबर 120% बटे 130%, परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहां से बना अपने पास फर्स्ट बटे सेकंड इजकल टू 12 बटे 13 बन गया, ठीक है। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या दिया, टोटल राशि दी हुई है, इन दोनों का योग क्या होगा 25 होगा, क्या 25 बराबर 1 1 2 3 4 जीरो है क्या, ठीक है। एक की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे, क्या 25, 25 एकम 25, 25 चौक 100, बच गए कितने भाई 20, 25 अंटे 200, 4800 आ गए। एक की वैल्यू आ गई 4800, अपने को क्या बोल रहे हैं दोनों के अलग अलग, तो 12 को जब यहां से देखें फर्स्ट के लिए निकालेंगे, यहां से देख लेते हैं, चलो यहां से 12 के लिए निकालेंगे, फर्स्ट के लिए 12 गुणा 4800, ये तो आएगी फर्स्ट की वैल्यू। सेकंड के लिए निकालेंगे 13 गुणा 4800, गुणा कर लेंगे, अपने पास फाइनल वैल्यू आएगी 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 12 अंटे 96, 6 9, 12 चौक 36, 12 चौक 48, 12 36, 12 चौक 48, 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57, यह आए अपने पास 57,600 रुपये आए, ठीक है। इसके पास कितने आएंगे 62,400 रुपये। अपने को अलग अलग वैल्यू पूछी थी, जो अपने पास फाइनल वैल्यू आ गई। यहां तक की बातें नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। आरएस में पूछा गया था भाई ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट देखें, रुपए 8,600 को 3 भागों में बांटा जाता है। रुपए 18,600 को 3 भागों में बांटा जाता है। रुपए 18,600 को 3 भागों में बांटा जाता है तथा तीनों को क्रम से क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष तथा 5 वर्ष, तीनों को क्रम से 2, 4, 5 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। अर्थमेटिक का रूल होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़े, ठीक है। यदि अंत में तीनों मिश्रधन समान हो तो प्रत्येक भाग ज्ञात करें। यदि अंत में तीनों मिश्रधन समान हो तो प्रत्येक का भाग ज्ञात करें। यह अपने को प्रश्न में बोल रहे हैं, ठीक है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, अमाउंट ही होगा क्या, ठीक है। यहां से देखेंगे ये होगा A बराबर P प्लस इंटरेस्ट, ये होगा मिश्रधन, अमाउंट बोलते हैं जिसे, ठीक है। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष दर दे रखी है अपने पास 10%। तो मैंने बताया था इंटरेस्ट निकालने के लिए दर को समय से गुणा करते हैं। पहले को गुणा करेंगे 10 से 20, दूसरे को गुणा करेंगे 40, तीसरे को गुणा करेंगे 50। ऐसा ही बनेगा क्या, 20, 40, 50। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट का गुणा इसका और इसका गुणा, तो यहां से 20 होगा, इसको मानते हैं 100, या बेसिक रफ में कर देता हूं, यहां A = 100 प्लस 2 गुणा 10, तो यहां से बनेगा 120%। इसी प्रकार 4 का हो जाएगा, इसी प्रकार 5 का हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहा हूं फर्स्ट गुणा 120%, बराबर बोल रहा है मिश्रधन। देखो ये यहां से क्वेश्चन देखिए, यहां लाइन ये वाला बराबर। सेकंड का भाग बोल रहे हैं, सेकंड का क्या होगा, 4 को 10 से गुणा करेंगे 140 होगा क्या, अरे 100 ये मान लिया, बराबर। थर्ड को गुणा करेंगे तो 150 होगा। अभी बता भी दिया था मैंने, A बराबर P प्लस इंटरेस्ट, A बराबर ये तो हो गया 100, ये बन गया 2 गुणा में 10, तो पहले का जो आया था 120% अपने पास आया था, ठीक है। यहां से कुछ कैंसिल करेंगे, देखें 0, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, यह आया फर्स्ट गुणा 12, परसेंट से भी काट दिए, परसेंट को भी, फर्स्ट गुणा 14, और थर्ड में हो गया थर्ड गुणा 15, ठीक है। यहां तीनों का एलसीएम क्या होगा, यहां एलसीएम ले लेते, ये ले लिया मैंने 12 गुणा 14 गुणा 15, 12 तो कट जाएगा, यहां बच गया 14 गुणा 15, यहां तो बच गया 14 गुणा 15 अनुपात, यहां 14 कट जाएगा, यहां बचेगा 12 गुणा 15 अनुपात, यहां 15 कट जाएगा, यहां बचेगा 12 गुणा 14। जो कट रहा है उनको काट देंगे,
2 से 7 बार, 2 से 6 बार, 2 से 6 बार। और कुछ कट रहा है? 15 संत 105 अनुपात 15 छिका 90 अनुपात 14 छिका 84, यहां से लिख दिया 84। और कुछ यहां से कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 पंजू 15, 35 बार। इसमें गया 30 बार, इसमें गया 3 दूनी 6, 2 ताली 3 अंटे 24, 28 बार। तो अपने पास जो आंसर आया हुआ है 35 अनुपात 23 अनुपात 28 अपने पास फाइनल आंसर है। अपने को तो अलग अलग पूछ रहे हैं, तीनों का जोड़ करके इसके बराबर करेंगे तो यहां से बनेगा 35 और 30 कितने हो गए भाई? 65 हो गए। 65 20 75 85 85 8 कितने हो गए? 93। इन तीनों का जोड़ मैंने लिख दिया 93, ठीक है, बराबर होगा 18,600 के। एक किसके बराबर होगा भाई? 18,600 में किसका भाग देंगे? 93 का भाग देंगे। काट ले भाई इनको। 3 का भाग 6 बार, 3 दूनी 6, 6200, 3 बार 1 बार, 31 एकम 31, 31 दूनी 62। तो यहां से एक की वैल्यू क्या आई भाई अपने पास? 200 रुपए। अपने को बोल रहा है प्रत्येक का हिस्सा, इसको 200 से गुणा करेंगे फर्स्ट को, तो 35 गुणा में 200, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 7,000 रुपए। इसको 200 से गुणा करेंगे, 30 गुणा में 200, तो यहां से बनेंगे 6,000 रुपए। इसको 200 से गुणा करेंगे तो यह बनेगा 28 दूनी 5600 रुपए। यह अपने पास 3 फाइनल वैल्यू आई, जिसे आप नोट कर लें। तीनों को जोड़ेंगे तो 18,600 ही आने वाले। 7 अच्छे कितने हो गए? 13, 13 5 18, 18,600, ठीक है, नोट कर ले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 10 वर्ष में कितना गुना हो जाती है भाई? 3 गुना हो जाती है। किसी अन्य दर से 25 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। 25 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। तो बताइए ब्याज की दरों का अंतर बताइए। ब्याज की दरों का अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करें। पहली लाइन पढ़ोगे एक क्वेश्चन हल होगा, सेकंड लाइन पढ़ोगे दूसरा पार्ट भी हल हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष, यहां से देख लें t इक्वल टू 10 ईयर। अब देखिए 3 गुना बोल रहे तो p की वैल्यू मान लेता हूं मैं 1, अमाउंट मान लेता हूं 3, यहां से ऐसा ही क्या निकलेगा भाई? 2 ही निकलेगा, पहले बताया हुआ मेरा। ये पहली लाइन का सॉल्यूशन। सेकंड लाइन t बराबर 25 ईयर, p की वैल्यू मान लेता हूं 1, अमाउंट मान लेता हूं 4, दिया हुआ है 4 गुना, ऐसा ही निकलेगा यहां से अंतर 3, ठीक है।
अपने पास फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT बटे 100 और इसका फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT बटे 100। दोनों वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ SI की वैल्यू रखेंगे 2, P की वैल्यू रख दिए 1, R की ज्ञात करनी है, T की वैल्यू हो गई 10 बटे 100। यहां से रखेंगे SI की वैल्यू 3, P की वैल्यू 1, R की वैल्यू ज्ञात करनी है, T की वैल्यू 25 और बटे 100। 25 एकम 25, 25 चौक 100। R की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R बराबर 4 × 12%। यहां गुणा करेंगे 0 0 कैंसिल, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, तो R बराबर कितने आ गए भाई 20%। अपने को क्या बोल रहा है, ब्याज की दरों का अंतर बताइए। बताओ यहां से यहां तक कितना अंतर हो गया, तो R1 माइनस R2 बराबर क्या हो गया 8% का क्या हो गया अंतर हो गया। इसे आप डेल आर भी लिख सकते थे, मोड में लिख लेके चलते हैं क्योंकि प्लस की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित ब्याज दर से किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित ब्याज दर से निश्चित ब्याज दर से किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित ब्याज दर से किसी निश्चित समय में किसी निश्चित समय में मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:7 है। मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:7 है। 4:7 दिया हुआ है। उसी निश्चित धनराशि पर उसी निश्चित धनराशि पर उसी निश्चित धनराशि पर उसी निश्चित ब्याज दर से उसी निश्चित ब्याज दर से ब्याज दर से 3 वर्ष अधिक के लिए 3 वर्ष अधिक के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 5:11 हो जाएगा। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ब्याज की वार्षिक दरें ज्ञात करें।
देखिए इसको करेंगे कैसे क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन पढ़े। एक निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित ब्याज दर से किसी निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, निश्चित धनराशि पर निश्चित, इसका मतलब पी का वैल्यू क्या दे रखी है, समान दे रखी है। तो यहां से मैं मान लेता हूं पी इक्वल, पी क्या दे रखा है, समान। तो पी समान, इसका अनुपात भी दिया हुआ है, मिश्रधन और मूलधन का अनुपात 4:7 ये दिया हुआ है। यहां बताया हुआ क्या है, पी इक्वल है, पी क्या बता रहा है भाई, इक्वल बता रहा है। ठीक है, आगे देखिए, निश्चित समय से बोल रहे हैं, तो यहां मैं मान लेता हूं टी बराबर टी ईयर्स। टी बराबर क्या मान लिया मैंने, टी समय ही मान लिया। सेकंड लाइन देखें, 3 वर्ष अधिक, 3 वर्ष अधिक, यहां से देखेंगे 3 वर्ष अधिक, तो यहां से बनेगा टी बराबर 3 प्लस टी ईयर्स, यही होगा क्या। अरे टी में 3 जोड़ देंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं टी प्लस 3 ऐसे मान लें। ठीक है, इसके लिए जो ये देखो पी इक्वल ये मान लेता हूं। सेकंड में दे रखा है 82 की वैल्यू, ये दे रखा कितना दे रहा है 3 वर्ष बाद में भाई, ये 5:11 दे रखे। अपने को पी इक्वल करना है, दिया हुआ अभी अपने पास, तो पी को बराबर करते हैं, किसको बराबर करते हैं भाई, पी को। पहली राशि को बराबर करने के लिए देखिए यहां से इस 5 को गुणा करेंगे इन दोनों से, इसको नीचे लिख लेता हूं मैं, पी समानुपात अनुपात 5:11। इसको इक्वल करेंगे, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो यहां तो आएगा 20, और 5 को 7 से गुणा करेंगे यहां आएगा 35। इसको इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजू 20, और 4 को 11 से गुणा करेंगे, 11 चौक 44। ये अपने पास क्या आया, इसका अनुपात आया और इसका अनुपात आया। ठीक है, पी इक्वल बोला था, देखिए मैंने पी इक्वल कर दिया इसमें। ठीक, अब देखिए यहां से अपन के पास जो टाइम है वो कितना है, यहां से अपने पास टाइम, या टी सा, यहां टाइम का अंतर कितना है भाई, 3 ईयर है, बराबर। यहां से जो अपने पास अमाउंट का अनुपात है वो कितना, अंतर कितना है 35, और ये कितना 9 है क्या, 1 ईयर का चाहिए अपने को, 9/3, 3 तिया 9, तो 1 ईयर का आ गया अपने पास 3। ठीक है, अपने को पूछ रहा है रेट ज्ञात करें, रेट ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, इसमें अपने पास दिया हुआ है समय, दिया हुआ है 3 वर्ष, समय कितना दिया हुआ भाई 3 वर्ष अपने। अब ये पी की वैल्यू कितनी है 20, गुणा किससे करेंगे 100 से, 20 से कम 20, 20 पंजू 100, 5 × 3 15%। तो इसकी जो रेट आ गई अपने पास वो कितनी आई 15%, फाइनल आंसर। नोट कर लें आप यहां तक की बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने बताया सीपीयूएसआई में पूछा हुआ है। एक साहूकार 10% प्रति वर्ष, एक साहूकार 10% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से
साधारण ब्याज की दर से 10% दर से साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। धन उधार देता है, ठीक है। हालांकि यदि वह एक वर्ष के लिए हालांकि वह एक वर्ष के लिए हालांकि वह एक वर्ष के लिए धन उधार देता है, धन उधार देता है, तो ब्याज अग्रिम रूप से लेते हैं। तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। अग्रिम रूप का मतलब क्या हो गया? पहले लेता है, अग्रिम रूप से लेता है, पहले ही ब्याज ले लेता है फिर पैसे देता है, ठीक है। वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार लेता है? धन उधार लेता है, यह अपने को प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। यहां से अपने पास आर दी हुई है, आर बराबर 10%, इसको लिख सकते हैं 1/10। तो एक तो होगी पी की वैल्यू, एक को 10 तो होगी पी की वैल्यू और एक हो गया इंटरेस्ट, लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अपन यहां से लिख सकते हैं पी बराबर हो गए 10 रुपए, सिंपल क्वेश्चन है। और इंटरेस्ट कितना हो गया भाई? इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे इसे, जैसे मान लो अपन बोल सकते हैं इसे, यहां से लिखेंगे इसको, आई से लिख लें, इंटरेस्ट 1 रुपए, 1 रुपए ले रहा है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है? ये 1 रुपए क्या ले रहा है? एडवांस ले रहा है, पहले 10% से दे रहा है, तो 1 रुपए 1% हो गया, तो 1 रुपए पहले ले रहा है। तो इसने उधार कितने दिए भाई? उधार दिए कितने इसने? 9 रुपए तो दिए। अरे 10 रुपए दे रहा था उधार, और उसमें क्या किया उसने? बोला कि पहले भाई 1 रुपए ब्याज पहले ले लूंगा, अग्रिम लेऊंगा, तो 1 रुपए तो पहले लिए, तो उसने दिए तो 9 रुपए ही ना, ओके। यहां से क्वेश्चन बनेगा आर निकालने के लिए, आर निकलेगी बराबर 1/9। तो अपने पास 1/9, इसका आंसर क्या होगा फाइनल? 1/9 के अंदर भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास? 10 जीरो लगाएंगे, 0 11 9 99 1 सही 9/9, अपने पास फाइनल वैल्यू आंसर। अरे ऐसे लिखेंगे 100/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 ऐसे, ठीक है। नोट कर ले। 9 रुपए क्यों दिए भाई? उसने 1 रुपए पहले ब्याज ले रहा था, राशि देने से पहले अग्रिम रूप से ब्याज ले रहा था, इसलिए उसने उधार तो 9 रुपए दिए, 1 रुपए तो ब्याज में काट लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राहुल 12,000 रुपए किसी बैंक में राहुल 12,000 रुपए किसी बैंक में
राहुल 12,000 रुपए किसी बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज से निवेश करता है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज से निवेश करता है। निवेश करता है, ठीक है। 10% की दर से क्या करता है, साधारण ब्याज को निवेश करता है। परंतु कुछ आवश्यकता के कारण आवश्यकता के कारण 3 वर्ष पश्चात वह समस्त निवेशित धन को निकाल लेते हैं। कारण 3 वर्ष बाद में क्या कर लेता है भाई, समस्त निवेशित धन को वापस निकाल लेता है, उसको जरूरत पड़ जाती है। कुछ आवश्यकता के कारण 3 वर्ष बाद समस्त निवेशित धन को निकाल लेता है। निवेशित धन को क्या कर लेता है, निकाल लेता है, ठीक है। इस कारण बैंक उस धन पर कम ब्याज दर प्रदान करेगा। इस कारण, ये सही बात है भाई, इस कारण क्या करेगा बैंक, इस कारण बैंक उस पर क्या कम ब्याज प्रदान करता है। सही बात है, पहले निकालेगा तो कम ही मिलेगा, कम ब्याज दर प्रदान करता है। ठीक है। यदि उस व्यक्ति को 5 वर्ष के अंत में मिलने वाले धन से, यदि उस व्यक्ति को 5 वर्ष के अंत में मिलने वाले धन से, 5 वर्ष के अंत में मिलने वाले धन से 3600 रुपए प्राप्त हुए तो बैंक द्वारा प्रदान की गई ब्याज की दर ज्ञात करें। बैंक द्वारा प्रदान की गई ब्याज की दर ज्ञात करें। यह अपने को प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। पहले करेंगे कैसे, जैसे जैसे अपने को दिया हुआ वैसे वैसे लिखेंगे। ठीक है, देख अपने पास दिया हुआ 10% और वर्ष के अंश में टोटल वर्ष दिए हुए 5%। तो मैं यहां जो राशि लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं 12,000 रुपए। पहले बात यहां से लिख रहा हूं फर्स्ट और यहां से लिख रहा हूं मैं सेकेंड। परसेंट है 10%, टाइम अपने पास 5 ईयर, तो यहां से ऐसा ही जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 50% बनेगा क्या। अरे 50% ही तो बनेगा। और 12,000 का जो 50% होगा वो कितना होगा, आधा, 6,000 रुपए होगा। 6,000 रुपए हो गए। यहां से करेंगे क्या, अपने पास दर दी नहीं हुई है R% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। 3 वर्ष क्या दिया हुआ अपने पास, समय दिया हुआ है।
बोल रहा है उस व्यक्ति को 5 वर्ष के अंत में मिलने वाले धन से 3600 रुपए प्राप्त हुए। कितने रुपए प्राप्त हुए भाई? 3600 रुपए प्राप्त हुए। 3600 रुपए बोल रहा है प्राप्त हुए। कौन से धन से? उस व्यक्ति को 5 वर्ष वाले धन से कितने प्राप्त रुपए हुए? 3600 रुपए। और अपने को कितने प्राप्त हो रहे हैं 5 वर्ष वाले धन से? 6000। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 6000 अपने पास प्राप्त हो रहे थे, यही लिख लेता हूं। और अपने पास इसमें प्राप्त हो रहे हैं 3600 रुपए। तो बच गए कितने भाई? 2400 रुपए बच गए क्या? 2400 शेष बचे किसके लिए होंगे? 3 वर्ष के लिए होंगे क्या? ठीक। यहां से अपने पास दिया हुआ है 3 वर्ष बराबर होगा 2400 के। 1 वर्ष बराबर होगा 2400 बट्टे 3, 3 अंटे 24, 1 ईयर बराबर हो गए 800 रुपए। अपने पास फाइनल आंसर आया 800 रुपए। ठीक है, अपने वो पूछ रहा क्या है? दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दर। ये समझ में आ गई आपको बात? इसके इतना प्राप्त हुआ था। अपने को पूछा है रेट। रेट निकालने के लिए करेंगे क्या? 800 बटे टोटल 12000 गुणा करेंगे 100 से। 2 0 2 0 1 0 1 0। इसमें 6 का 2 से काटेंगे 6 40 20 3। आर बराबर आया 20 बटे 3, 3 6 18, 6 सही 2 बटा 3%। नोट कर लें आप इसे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर्वेश 7500 रुपए एसआई पर किसी दर पर लेता है। सर्वेश 7500 रुपए एसआई पर साधारण ब्याज पर किसी दर पर लेता है। किसी दर पर क्या लेता है? 7500 रुपए लेता है। और 4500 रुपए उसके 1% ज्यादा की दर पर और 4500 रुपए उससे 1% ज्यादा की दर पर ज्यादा की दर पर 3 साल बाद वह साधारण ब्याज से 3 साल बाद वह साधारण ब्याज से 1575 रुपए चुका देता है। ठीक है, सर्वेश 4500 रुपए किस दर पे लिए? सर्वेश ने 4500 रुपए किस दर पर ली? ये अपने को पूछ रहा है 4500 रुपए उसने किस दर पर लिए। ठीक है, देखें करेंगे कैसे इसको। पहली बात यहां देखें 7500 रुपए ले रहा था किस दर पर उधार ले रहा था भाई?
ये दिया हुआ नहीं है, तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूं 7500 रुपए R% और 3 वर्ष के लिए। सेकंड दिया हुआ 4500 रुपए, 4500 रुपए, 1% ज्यादा बोल रहे ना, तो R+1% और 3 ईयर के लिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन इसके पास अपने को दिए हुए। ठीक, यहां से अपने पास जो SI दिया हुआ है वो है SI इक्वल टू 1575। यहां से देखिए, मैं यहां से कुछ वैल्यू निकाल रहा हूं, यहां से देखिए, यहां से इसका SI निकाल रहा हूं, तो ये हो गए 4500 गुणा 1 गुणा 3/100, 0 0 कैंसिल, ये हो गए 45, 3 5 15, कैरी बची 1, 3 3 चौक 12, 1 13, 135 रुपए क्या आ गए इसके पास, SI आ गया। ठीक है, अपने पास SI दिया हुआ ये, इसके पास था ये, यहां से रिमेन बचा हुआ SI क्या बचेगा, तो यहां से बचा हुआ क्या बचेगा, 35, 5 0 माइनस करेंगे, 7 में से 5 गए तो भाई बच गए 2, ऐसा ही आएगा क्या। यहां से देख लेते हैं, इधर SI में से SI माइनस कर दिया, 135, 0 4 4 1, कितने आए भाई, 1440 रुपए आए। ठीक है, 1440 रुपए क्या है इसके पास, SI आया। यहां से अपन निकालेंगे SI, बराबर करेंगे, ये दोनों 7 5 कितना हो गए, 12,000 हो गए क्या, कंप्लीट, 8 4 12, दर दी हुई अपने पास R, समय दिया हुआ अपने पास 3/100 बराबर SI दिया हुआ 1440। इस फॉर्मूले से निकाल दिया भाई, PRT/100 बराबर SI से हल कर लिया इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 कम 12, 12 इसको 12 बन जाएगा। यहां से बने अपने पास 3R बराबर 12, R बराबर 12/3, तो ये आएगा 3 चौक 12, तो कितना परसेंट आया अपने पास, 4% इसकी क्या आई, दर आई। ठीक है, इसे नोट कर ले, एग्जाम में देखो ये 12 से 12 कर दे, 12 के स्क्वायर हो गए थे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि निवेश के लिए है। निवेश के लिए है, इसमें से वह इसमें से वह 4,000 रुपए साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से, 4,000 का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से। ठीक है, तथा 3,500 रुपए का 3,500 रुपए का 4% वार्षिक दर से निवेश करते हैं।
निवेश करता है। ठीक है, धनराशि का वह किस धनराशि को वह किस दर पर निवेश करेगी, किस दर पर निवेश करेगी, निवेश करेगी वार्षिक आय 500 रुपए हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए ठीक है। करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। पहली बात अपने को करना कैसे, सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए, और कोई टीचर इस टाइप्स का क्वेश्चन हो उसका कोई बहुत लंबा मेथड होता है, देखिए शॉर्टकट करेंगे। अपने पास राशि हुई है 10,000 रुपए, बांट रहे 4,000 रुपए में, पहले 4,000 रुपए में, उसके बाद 3500 रुपए में बांट दिए, उसके बाद 4 3 7 7500 हो गए, बच गए कितने भाई 2500 रुपए। ये बचे कौन से, रिमेन। ठीक है, आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आई होगी। पहले 10,000 थे, 10,000 को बांट दिए 4,000 में, 3,500 रुपए दे दिए, बच गए कितने 2500। ऐसे समझे अपने पास 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए में से मैंने किसी को 4,000 रुपए दे दिए, दूसरे व्यक्ति को 3500 दे दिए, तो मेरे पास बचे कितने 2500। ऐसे समझ ले। यहां से देखिए 2 0 2 0 कैंसिल, ये 2 0 2 0 कैंसिल, यहां से 2 बिंदु कैंसिल, यहां से 2, यहां से बचे मेरे पास बचा 100, यहां बचे 40, यहां बचे 35 और यहां बचे 25। ठीक है, ये अपने पास आया क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी काट सकते हैं अपन, 5 का भाग 20 पर, 5 अंटे 40, 5 संते 35 और 5 25। ये 4 मैंने डिजिट लिख दी, इनको काट पीट के ऐसा लिख दिया। ठीक है, 4,000 का बोल रहे 5%, तो यहां तो लिखेंगे, इसका तो बताया 5%। ठीक है, यही था 4,000 का 5। 3500 का बोल रहे 4%, इसका 4%, इसका अपने को दिया हुआ नहीं है, इसको मान लेंगे x बराबर, इसका तो दिया हुआ है टोटल का, तो 500 का दिया हुआ है, ये टोटल देखो वार्षिक आय ये इसका, तो यहां से 500 बटे कितने का 10,000 का गुणा 100, 2 0 2 0 2 0 2 0, तो अपने पास इसकी वैल्यू आई 5%। इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं 5%। हल करेंगे, 20 5 100, 8 5 40 प्लस 7 चौक 28 प्लस में 5x, यहां से ये बन गया 100 बराबर, यहां से बने 8 और ये बन गया 6, 68 बन गए प्लस के 5x। इनको माइनस करेंगे, कितने बचेंगे भाई 32, 32 बराबर बन गए 5x, और x की वैल्यू चाहिए अपने को 32 बटे 5, 5 6 30, कितने बच गए 2 बच गए, 0.5 चौक 20, तो कितना है अपने पास वैल्यू 6.4% फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर ले, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा अगले सेशन में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को, एक व्यक्ति अपनी धनराशि को, एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 5% वार्षिक ब्याज की दर से
वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। शेष के 50% को शेष के 50% को 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से तथा शेष को 5% वार्षिक दर से, शेष को 5% वार्षिक दर से उधार देता है। उधार देता है, उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो, ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? यह अपने को प्रश्न में दिया हुआ है। मैं मान लेता हूं लेट टोटल मान लेता हूं 100। टोटल कितना मान लिया भाई मैंने? 100। तो यहां से लिख लिया मैंने 100 बराबर 40% को लो भाई 40%, उसके बाद 5% की दर से इससे छोड़े लाइन को, पहले ये देखिए 40%, शेष को 50%, शेष को कितना भाई 50 प्लस बच गया कितना शेष? 100 में से 40 तो हो गए 60 बच गए, 60 का 50%, तो ये लिख ले, परसेंट उठाएंगे बट्टे में 100, 0 0 कैंसिल, ये बच गया अपने पास 30। तो इसके बाद में कितना आया भाई? 30 आएगा। उसके बाद 40 हो गए, 30 हो गया, बच गए कितने? 30, ठीक है। 40% के लिए दिया हुआ है 5 के हिसाब से, शेष के लिए दिए हुई है 10% के हिसाब से, इसके पास दी हुई है अपने पास 5% के हिसाब से, यही दिया हुआ है, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं x। यहां देखिए, यहां से बनेगा क्या? इसको काट लेते तो ठीक रहता, एक 0 0 उठा दे क्या? ये 0 उठा दिया, इसका 0 उठा दिया, इसका 0, इसका 0, ये बनेगा 10x, 4 पंजू 20, 3 डाई 30, 15, तो ये बने 10x, 30 50 60 65 हो गए क्या? x की वैल्यू चाहिए अपने को 65/10, x बराबर आ गया 6.5%। ब्याज की दर पूछ रहा था, 6.5% इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट चर्चा अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा साथीगण वीडियो को शेयर करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पंवार सर सीकर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लें। नोट्स की PDF आपको वहीं से मिलने वाली है, ठीक है। जो भाई बहन अपने YouTube चैनल पर नया जुड़ा हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चर्चा अगले सेशन में करेंगे, साधारण ब्याज का पार्ट 5 पढ़ने वाले उसमें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।